हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हम सब प्रभु को स्वीकार कर यीशु के नाम पर बपतिस्मा पा चुके हैं। हमें अनुग्रह से उद्धार मिलता है, इसलिए हम फरीसी नहीं हैं। प्रभु अंत के दिनों में लौटकर मानव जाति से और अधिक वचन बोलते हैं, और अगर हम उनको स्वीकार न कर उनकी निंदा और विरोध करते हैं, तो क्या हम भी फरीसी नहीं बन जाएंगे? चमकती पूर्वी बिजली ने गवाही दी है कि प्रभु यीशु पहले ही वापस आ चुके हैं और वे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और ऐसा संभव नहीं है। मैं उसे क्यों नहीं देख पाया? हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। जो अंत के दिनों में परमेश्वर के आने की गवाही देते हैं, वे सब दगाबाज हैं, धर्म विरोधी हैं, और हम इसे बिल्कुल नहीं मान सकते। अंत के दिनों में झूठे मसीह के प्रकट होने की वजह से परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचनों की तुम लोगों को निंदा अवश्य नहीं करनी चाहिए। धोखे से डरकर आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के विरोध में ईश निंदा करे। क्या ये एक बड़ी दया नहीं होगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन इतने प्रामाणिक और इतने प्रभावी होंगे। चमकती पूर्वी बिजली जो उपदेश देती है वह वाकई सत्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु सचमुच वापस आ गए हों? तो मैं उनको स्वीकार करूं या ना करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं स्वीकार कर लूंगा तो कलीसिया मुझे बाहर निकाल देगी, और तब मेरा पादरी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह नहीं हो सकते, और वे महज एक सामान्य व्यक्ति हैं। ये तय करने में कि ये देहधारी परमेश्वर का शरीर है या नहीं, बाहरी रूप रंग के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके वचन, उसका स्वभाव और बहुत सी अन्य बातों पर ध्यान देना ही कुंजी है। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह हैं? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्यक्त किए गए वचन सत्य हैं या नहीं, और क्या वो परमेश्वर की वाणी और अंत के दिनों का कार्य है या नहीं। सच्चे मार्ग की जांच करके ही हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चाहे जितने सत्य व्यक्त किए हों या उनका कार्य कितना ही महान क्यों न हो, अगर वे बादल पर उतरने वाले प्रभु यीशु नहीं हैं, तो हम उनको न मान सकते हैं न अपना सकते हैं। चमकती पूर्वी बिजली के आपके दुस्साहसी विरोध और निंदा और यहूदी मुख्य पादरियों, धर्मशास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा प्रभु यीशु के विरोध और निंदा में क्या फर्क है? अगर आप अब भी चमकती पूर्वी बिजली का विरोध और निंदा जारी रखने में सीसीपी सरकार और धार्मिक दुनिया के पादरियों का अनुसरण करने पर आमादा हैं, क्या ये परमेश्वर को दोबारा सूली पर चढ़ाना नहीं है? तो यह बात मेरे सिर पर होगा। सीसीपी सरकार का सहयोग करेंगे। जब चमकती पूर्वी बिजली वाले मिले तो हम पुलिस बुला सकते हैं। जितने भी लोग आ जाएं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी।